हेलो प्यारे बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी नर्सिंग का उत्तर प्रदेश में जो एग्जाम होता है यूपी सीनेट, इसका प्रवेश परीक्षा जो होता है उसका सिलेबस क्या होता है उसके बारे में। यानी अगर आप ट्वेल्थ में हो या ट्वेल्थ का एग्जाम दे चुके, ट्वेल्थ के बाद आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इस एग्जाम में एक अच्छा रैंक लाने के लिए। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम होता है यूपी सीएनईटी के नाम से, जिसे सीनेट कहा जाता है। यानी कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। इसके थ्रू आप उत्तर प्रदेश का जो ABVMU है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके अंतर्गत 250 कॉलेजेस जाते हैं। इस 250 कॉलेजों में आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इस 250 कॉलेजों में जो ऊपर के टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, उसमें उन्हीं का एडमिशन होता है जो इस एग्जाम में अच्छा रैंक लेकर आता है। और अच्छा रैंक आप भी ला सकते हो, लेकिन एक सही रणनीति के साथ में सही चीजें पढ़ोगे तब। इसमें सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कौन इस बार ठान लिया कि मुझे बीएससी नर्सिंग करनी है और उत्तर प्रदेश के टॉप मोस्ट कॉलेज से करनी है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना एक बार। और हाँ, कैसे करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके साथ रहेंगे, पूरी तैयारी कराएंगे आपके बीएससी नर्सिंग की, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्रवेश परीक्षा का सिलेबस क्या है। सिलेबस तो आगे हम लोग बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं भाई अब एग्जाम कौन दे सकता है, यानी बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है। अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो वे बच्चा जो क्लास 12th में बायो साइड से है, यानी जिसने क्लास 12 में फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है और बायो पढ़ा है, वह बीएससी नर्सिंग कर सकता है। वह बच्चा बीएससी नर्सिंग कर सकता है। अगर आप मैथ वाले हो तो बीएससी नर्सिंग आप नहीं कर सकते हो। और बीएससी नर्सिंग समझ लो एक तरह से डॉक्टर ही होते हैं, क्योंकि डॉक्टर दवा लिख के चले जाते हैं और पूरी दवा से लेकर सब चीज़ें यही लोग देखते हैं। और थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के बाद ये डॉक्टर ही कहलाने लगते हैं, क्योंकि इनको दवाइयाँ सब पता चल जाती, कब कौन सी कैसी दवा देनी है ना। और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर यही लोग डील कर देते हैं पेशेंट का, मतलब पूरी पेशेंट को इलाज वगैरह यही लोग कर रहे हैं इस समय, है ना। बहुत ही अच्छी बात होती है अगर आप एक छोटे से परिवार से निकल के बीएससी नर्सिंग जैसा कोर्स करके अपने घर वालों का सेवा कर रहे हो, देश की सेवा कर रहे हो, पेशेंट की सेवा कर रहे हो, तो इससे बड़ी सौभाग्य आपके लिए कुछ नहीं मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं भाई कि बीएससी नर्सिंग कितने साल का कोर्स होता है। तो बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है। आपको ये पास पता होगा, 4 साल का कोर्स है और ये डिग्री वाला कोर्स है, यानी 4 साल में आपका डिग्री हो जाएगा, डिप्लोमा नहीं है यार, डिग्री कोर्स है, ठीक है। और बात कर लेते हैं कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग। कुछ लोग सोचते हैं सर केवल गर्ल्स ही बीएससी नर्सिंग करते हैं, क्योंकि नर्सिंग नाम से ही नर्स टाइप का आ रहा है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीएससी नर्सिंग गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर यूपी सीएनईटी का फॉर्म जो है ऑल स्टेट स्टूडेंट कर सकता है, यानी पूरा अगर आप बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, कहीं से हो, आप इस एग्जाम को निकाल के नंबर ला के आप एडमिशन ले सकते हो यूपी के टॉप मोस्ट कॉलेजों में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भैया इसमें पूछा क्या पूछ जाता है प्रवेश परीक्षा सिलेबस की। देखो, प्रवेश परीक्षा के सिलेबस में फिजिक्स के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, इसके भी 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन पूरे सिलेबस को हम यहाँ पे तैयारी कराने वाले हैं। एक स्पेशल बैच आप लोगों के लिए आने वाला है बीएससी नर्सिंग का, पूरी उसकी प्लानिंग चल रही है, बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा और पूरी तरीके से रगड़ कर आपकी तैयारी कराई जाएगी। और इतना समझ लो, इधर उधर की चीज़ें नहीं, एकदम वही टू द पॉइंट इसमें आपको पढ़ाया जाएगा बीएससी नर्सिंग में, जो कि आपको आपके सपनों तक लेके जाएगा। आपकी जो वर्दी सपना है उस वर्दी को दिलाएगा और इन यूपी के टॉप मोस्ट कॉलेजों में आपका एडमिशन कराएगा। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी भाई। देखो, मैं इतना जानता हूं, अगर आप लापरवाही करोगे तो आप अपने सपनों के जो कॉलेज है ना उससे दूर जाओगे। बस इतना समझ लेना। अगर आप जो आने वाला समय है, जब से तैयारी शुरू होगी, दिल लगा के, दम लगा के मेहनत कर लिया आपने, तो बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता है, आप आसानी से निकाल ले जाओगे, बहुत ही आसानी से निकाल ले जाओगे। बशर्ते आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, 10-12 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी। और हम कितना मेहनत कराते हैं आपको पता ही है, उसी तरीके से हम मेहनत कराएंगे, ठीक है ना। आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा हमसे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भैया, ये जो आता है फिजिक्स केमिस्ट्री किस लेवल का आता है। तो देखो, इसमें क्लास 12th का सिलेबस होता है। 12th में जो पीसीबी होता है वही सिलेबस होता है इसमें, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह होती है, यानी आप तुक्काबाजी में मार सकते हो समझ बुझ के, है ना। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सबसे बड़ी बात यह होती है। और 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है। और बात करें इंग्लिश और हिंदी में दोनों होता है। तो मैंने आपको पूरा सिलेबस के बारे में बता दिया। 12th
और 11th-12th का सिलेबस होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है और हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होता है। ये सबसे बड़ी बात। ये नहीं कि आप हिंदी मीडियम से तो आप पीछे हो जाओगे, नहीं पीछे होगे, बस मेहनत करना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही जल्दी पूरी प्लानिंग क्लासेस के लेकर, बैच का लेकर हम आपको लेकर आएंगे और अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से रगड़ कर तैयारी कराएंगे। और इस बार जो आपका लक्ष्य है ना नर्सिंग, उसको करा के रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। मैंने पूरा सिलेबस आपको बता दिया है क्या और कैसे होता है।